नवरात्रि अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। माँ दुर्गा के 9 रूप शक्ति, करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं। आइए सुनते हैं इन 9 रूपों की अद्भुत कथा। जय माता दी। शैलपुत्री की कथा। शक्ति का पुनर्जन्म। बहुत समय पहले देवी सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, लेकिन उनके पिता शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने यज्ञ में जाने की जिद की, लेकिन वहां जाकर उन्होंने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं किया और आत्मदाह कर लिया। शिव अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हुए। उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव किया, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। अंततः भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया, जिससे वह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरा और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। शैलपुत्री का जन्म। सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार राजा हिमालय के घर में। पर्वतों की गोद में जन्म लेने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा गया। बचपन से ही वे तपस्विनी थी और उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरा आकर्षण था। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और वे जानती थी कि उनका जीवन शिव से जुड़ा है। तपस्या और विवाह। शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक जंगलों में रहकर, व्रत रखकर, ध्यान में लीन होकर। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने भी उनकी शक्ति को महसूस किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती ने शैलपुत्री के रूप में पुनः शिव से विवाह किया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। संदेश। शक्ति का आरंभ भीतर से होता है। इस कथा का गहन संदेश है, शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। पार्वती जी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, उसे जागृत किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह हमें सिखाता है कि आत्मबल, धैर्य और समर्पण से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का दूसरा दिन। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है। ब्रह्मा यानी परम ज्ञान और चारिणी यानी आचरण करने वाली। वे तप और संयम की देवी हैं, जिनका जीवन हमें सच्चे प्रेम, धैर्य और आत्मबल की प्रेरणा देता है। कथा का आरंभ। पार्वती का संकल्प। हिमालयराज की पुत्री पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने का संकल्प लिया था। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। शिव योगी थे, तपस्वी थे और संसार से विरक्त थे। उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं था। पार्वती ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने घने जंगलों में जाकर वर्षों तक तप किया। प्रारंभ में उन्होंने फलाहार किया, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंततः निर्जल रहकर केवल शिव नाम का जाप करती रहीं। तप की देवी। ब्रह्मचारिणी का रूप। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल होता है। जपमाला उनके निरंतर ध्यान और साधना का प्रतीक है और कमंडल उनके संयम और त्याग का। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और तप से प्रकाशित होता है। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं प्रकृति भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो गए। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा, वह जो ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करती है। शिव जी का प्रसन्न होना। अंततः उनकी भक्ति और तप ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। उन्होंने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यही पार्वती आगे चलकर माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं, जो संसार की रक्षा करती हैं। संदेश। प्रेम का सच्चा स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और समर्पण से प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, यदि हम पूरे मन से, संयम और श्रद्धा से प्रयास करें, तो सफलता निश्चित है। आत्मबल और साधना से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके हम अपने जीवन में धैर्य, संयम और प्रेम की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि का तीसरा दिन। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शक्ति, सौंदर्य और साहस का अद्भुत संगम है। उनका नाम दो प्रतीकों से जुड़ा है, चंद्र यानी अर्धचंद्र और घंटा यानी घंटी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है और उनके युद्ध के समय बजती घंटा की ध्वनि से राक्षस कांप उठते हैं। कथा का आरंभ, विवाह के बाद का रूप। जब देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया। यह अर्धचंद्र उनके नवविवाहिता रूप का प्रतीक था। लेकिन विवाह के बाद उनका जीवन केवल प्रेम और सौंदर्य तक सीमित नहीं रहा। उन्हें संसार की रक्षा के लिए शक्ति का रूप भी धारण करना पड़ा। देवताओं को राक्षसों से भय था। असुरों ने धरती पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। तब माँ ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और चंद्रघंटा रूप में प्रकट हुई। माँ का दिव्य और उग्र रूप। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत तेजस्वी और उग्र होता है। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष आदि। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो उनके साहस और निर्भयता का प्रतीक है। उनकी घंटा की ध्वनि इतनी प्रचंड होती है कि राक्षसों की सेना भयभीत होकर भागने लगती है। माँ ने अनेक राक्षसों का वध किया और देवताओं व भक्तों की रक्षा की। संदेश, शक्ति का संतुलित प्रयोग। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि शांति और संतुलन के लिए होना चाहिए। जब जीवन में संकट आए, तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका उपयोग धैर्य और विवेक के साथ करना चाहिए। सच्चा साहस वही है जो दया, न्याय और संतुलन के साथ जुड़ा हो। पूजा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और नकारात्मकता दूर होती है। आत्मबल और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जीवन में संतुलन और शांति आती है। संदेश, शक्ति का संतुलित प्रयोग। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि शांति और संतुलन के लिए होना चाहिए। जब जीवन में संकट आए, तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका उपयोग धैर्य और विवेक के साथ करना चाहिए। सच्चा साहस वही है जो दया, न्याय और संतुलन के साथ जुड़ा हो। पूजा का महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भय और नकारात्मकता दूर होती है। आत्मबल और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जीवन में संतुलन और शांति आती है। कूष्मांडा नवरात्रि का चौथा दिन। माँ कूष्मांडा का नाम ही उनके दिव्य कार्य को दर्शाता है। कूष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े की तरह ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कथा का आरंभ। शून्य से सृष्टि तक। सृष्टि की शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। तब देवी ने अपने तेजस्वी रूप में प्रकट होकर मंद मुस्कान की और उसी मुस्कान से सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य के जन्म से प्रकाश फैला, ऊर्जा आई और जीवन की संभावनाएं जागृत हुईं। माँ ने ब्रह्मांड को आकार दिया, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगा और जीवन के बीज बोए। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। माँ का स्वरूप। माँ कूष्मांडा का रूप अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशमय होता है। वे 8 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और जीवनदायिनी वस्तुएं होती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र,
गदा और जपमाला होती है, जो उनके सृजन, शक्ति और साधना के प्रतीक है। संदेश: मुस्कान की शक्ति। माँ कूष्मांडा हमें यह सिखाती है कि सकारात्मकता की एक मुस्कान से अंधकार में भी प्रकाश फैलाया जा सकता है। जीवन में जब सब कुछ शून्य लगे, तब भी आशा और विश्वास से नई शुरुआत की जा सकती है। हमारी आंतरिक ऊर्जा ही सृजन की शक्ति है। जब हम प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे आसपास का संसार भी बदलता है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रोग, भय और मानसिक तनाव दूर होते हैं। जीवन में नई शुरुआत और सृजन की शक्ति मिलती है। माँ स्कंदमाता। नवरात्रि का 5वां दिन। माँ स्कंदमाता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय और माता यानी माँ। वे केवल एक माँ नहीं, बल्कि एक योद्धा देवी भी हैं, जो अपने पुत्र को गोद में लेकर युद्ध भूमि में उतरती हैं। उनका रूप हमें यह सिखाता है कि ममता और वीरता साथ साथ चल सकती हैं। कथा का आरंभ। पुत्र कार्तिकेय का जन्म। जब देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस से मुक्ति चाहिए थी, तब उन्हें बताया गया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। यही स्कंद कहलाए। कार्तिकेय बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और युद्धकला में निपुण थे। जब वे बड़े हुए, तो देवताओं ने उन्हें सेनापति बनाया और तारकासुर से युद्ध के लिए भेजा। माँ का रूप। ममता और शक्ति का संगम। माँ स्कंदमाता ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए भेजा, लेकिन स्वयं भी शेर पर सवार होकर पुत्र को गोद में लिए युद्ध भूमि में उतरी। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक माँ जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए भी शत्रुओं से युद्ध कर रही थी और साथ ही भक्तों की रक्षा भी कर रही थी। उनके 5 हाथ होते हैं, जिनमें कमल, कमंडल, घंटा, त्रिशूल और एक हाथ में पुत्र स्कंद होते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनकी निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। संदेश: माँ की शक्ति और करुणा। माँ स्कंदमाता हमें यह सिखाती है कि ममता कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक माँ केवल पालन करने वाली नहीं, बल्कि संरक्षक और योद्धा भी होती है। जीवन में जब हमें अपनों की रक्षा करनी हो, तो हमें साहस और करुणा दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। पूजा का महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और सुरक्षा की भावना आती है। संतान की उन्नति और रक्षा होती है। भक्तों को आत्मबल और धैर्य की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी। नवरात्रि का 6वां दिन। माँ कात्यायनी का नाम उनके जन्म की कथा से जुड़ा है। वे शक्ति का उग्र रूप हैं, अन्याय के विरुद्ध उठी हुई आवाज, जो राक्षसों के आतंक को समाप्त करती है। उनका रूप हमें सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता के साथ साथ अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष भी आवश्यक है। कथा का आरंभ। ऋषि कात्यायन की तपस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, कात्यायन। वे अत्यंत तपस्वी और शिवभक्त थे। उन्होंने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम में जन्म ले और संसार की रक्षा करें। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके आश्रम में जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। महिषासुर का आतंक। उधर राक्षस महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। वह अत्यंत बलशाली और मायावी था, कभी भैंस, कभी मानव, कभी हाथी का रूप धारण करता। देवता भयभीत थे और उन्होंने माँ शक्ति से सहायता की गुहार लगाई। तब माँ कात्यायनी ने युद्ध का रूप धारण किया। वे सिंह पर सवार, 4 भुजाओं में तलवार, त्रिशूल, कमल और अभय मुद्रा के साथ युद्ध भूमि में उतरी। महिषासुर का वध। युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा,
लेकिन माँ की शक्ति के आगे टिक नहीं सका। अंततः माँ कात्यायनी ने उसे त्रिशूल से वध कर दिया और संसार को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराया। उनकी विजय केवल एक युद्ध नहीं थी, वह धर्म की स्थापना, न्याय की रक्षा और अत्याचार के अंत का प्रतीक थी। संदेश: अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती है कि सहनशीलता महान गुण है, लेकिन जब अन्याय बढ़ जाए तो साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। सच्ची शक्ति वही है जो दीनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करे। जीवन में जब कोई संकट आए तो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर सत्य और न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से भय, असुरक्षा और नकारात्मकता दूर होती है। आत्मबल, साहस और निर्णय क्षमता की वृद्धि होती है। जीवन में न्याय और धर्म की स्थापना होती है। जय माँ कात्यायनी। माँ कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन। माँ कालरात्रि का स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही शुभ भी है। वे अंधकार को चीरकर प्रकाश लाने वाली देवी हैं, जो दिखती हैं रौद्र रूप में लेकिन देती हैं कल्याणकारी फल। उनका नाम ही दर्शाता है काल यानी समय और मृत्यु, रात्रि यानी अंधकार। वे उस अंधकार को समाप्त करने वाली शक्ति हैं। कथा का आरंभ। राक्षसों का आतंक। एक समय की बात है जब राक्षस शुंभनिशुंभ और चंडमुंड ने देवताओं को पराजित कर दिया था। वे अत्यंत बलशाली थे और किसी भी देवी को युद्ध में हराने की चुनौती दे रहे थे। माँ दुर्गा ने उनके विनाश के लिए अपने भीतर से एक अत्यंत उग्र शक्ति को प्रकट किया। यही थी माँ कालरात्रि। माँ का भयंकर रूप। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयंकर है। उनका शरीर काला है जैसे रात्रि का अंधकार। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनकी 3 आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलती है। उनके 4 हाथों में कटार, वज्र, अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा होती है। उनका यह रूप देखकर राक्षस भयभीत हो गए। माँ ने चंडमुंड का वध किया और शुंभनिशुंभ को भी पराजित किया। अंधकार में आशा की किरण। माँ कालरात्रि केवल विनाश की देवी नहीं है, वे अंधकार में आशा की किरण है। जब जीवन में भय, संकट और अज्ञानता छा जाए, तब माँ कालरात्रि का स्मरण हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। उनका भयंकर रूप हमें यह सिखाता है कि कभी कभी कठोरता ही सबसे बड़ा संरक्षण बनती है। जब संकट अत्यधिक हो, तो मुलायम तरीकों से नहीं, बल्कि साहस और शक्ति से उसका सामना करना चाहिए। माँ का रौद्र रूप भी ममता और कल्याण से भरा होता है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय, नकारात्मकता और अज्ञानता का नाश होता है। आत्मबल और साहस की प्राप्ति होती है। जीवन में अंधकार के बीच भी प्रकाश की अनुभूति होती है। माँ महागौरी। नवरात्रि का 8वां दिन। माँ महागौरी का स्वरूप सौंदर्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उनका नाम ही दर्शाता है महा यानी महान और गौरी यानी उज्जवल, गौरवर्ण वाली। लेकिन इस उज्ज्वलता के पीछे एक गहरी तपस्या और त्याग की कथा छिपी है। कथा का आरंभ। कठोर तपस्या का संकल्प। हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में रहकर तप किया, धूल, धूप, वर्षा और ठंड में बिना किसी सुविधा के। इस कठोर तप से उनका शरीर धीरे धीरे काला और मलिन हो गया। लेकिन उनकी भक्ति अडिग थी। उन्होंने कभी अपने रूप की चिंता नहीं की। उनका लक्ष्य केवल शिव को प्राप्त करना था। गंगा स्नान और गौरवर्ण। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। तब देवताओं ने माँ को गंगा स्नान के लिए प्रेरित किया। जैसे ही माँ ने गंगा जल में स्नान किया, उनका शरीर फिर से गौरवर्ण, उज्जवल और दिव्य हो गया। उसी रूप को हम माँ महागौरी के रूप में पूजते हैं। शांत, सौम्य,
और करुणामयी। माँ का स्वरूप। माँ महागौरी का वाहन बैल नंदी है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ वरदान मुद्रा में और चौथा अभय मुद्रा में। उनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है और उनका रूप भक्तों को शांति और सुख की अनुभूति कराता है। संदेश: पवित्रता और संयम की शक्ति। माँ महागौरी हमें यह सिखाती है कि कष्ट और कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन पवित्रता, संयम और धैर्य से हम उन्हें पार कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे होते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। आंतरिक सुंदरता और शुद्धता ही सच्चे सौंदर्य का आधार है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मन और आत्मा की शुद्धि होती है, सुख, शांति और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जय माँ महागौरी। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां दिन। नवरात्रि के अंतिम दिन पूजी जाती है माँ सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों यानी दिव्य शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी है। उनका नाम ही दर्शाता है, सिद्धि यानी शक्ति या उपलब्धि, और दात्री यानी देने वाली। वे भक्तों को ज्ञान, शक्ति और आत्म संतुलन की सिद्धियां प्रदान करती हैं। कथा का आरंभ। ब्रह्मांड की संतुलनकारी शक्ति। सृष्टि की शुरुआत में जब देवता, ऋषि और योगी अपनी साधनाओं में लीन थे, तब उन्हें अनेक सिद्धियों की आवश्यकता थी, जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, गर्विता, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिता। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री ने प्रदान की। यह वही समय था जब भगवान शिव ने माँ से प्रार्थना की कि वे उन्हें पूर्णता प्रदान करें। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा माँ शक्ति का होता है। यह रूप दर्शाता है कि सृष्टि का संतुलन स्त्री और पुरुष, शक्ति और शांति, ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही संभव है। माँ का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य होता है। वे कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल होता है। उनका वाहन सिंह या कमल माना जाता है। उनका चेहरा तेजस्वी है, लेकिन उनकी दृष्टि करुणामयी। वे भक्तों को केवल सिद्धियां ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतुलन भी प्रदान करती हैं। संदेश: संतुलन से सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती है कि सच्ची सिद्धि केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से प्राप्त होती है। जब हम अपने भीतर के रागद्वेष, अहंकार और भय को शांत कर लेते हैं, तभी हम दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है, जब हम स्वयं के साथ संतुलन में हों। पूजा का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधना में सफलता मिलती है, मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जीवन में संतुलन, समर्पण और सिद्धि का मार्ग खुलता है। जय माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें सिखाते हैं कि हर चुनौती में शक्ति है, हर अंधकार में प्रकाश है। नवरात्रि केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। आइए हम माँ से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दें, करुणा दें और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। जय माता दी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी, तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथाएं आप तक समय पर पहुंचे। जय माता दी।